अब हम देखेंगे वैदिक काल से VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है वैदिक काल से। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह है SSC CGL 2002 का क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए, वे मुख्य नगरों में निवास करते थे। ऑप्शन नंबर बी, वे संस्कृति बोलने वाले थे। ऑप्शन नंबर सी, वे घुड़सवारी किया करते थे। ऑप्शन नंबर डी, वे कई झुंडों में भारत पहुँचे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वे मुख्य नगरों में निवास करते थे। क्वेश्चन नंबर दो क्या कहता है? इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ऑप्शन नंबर ए, चावल। ऑप्शन नंबर बी, तंबाकू। ऑप्शन नंबर सी, जौ। ऑप्शन नंबर डी, गेहूँ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तंबाकू। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया? किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया? तब ऑप्शन नंबर ए, यजुर्वेद। ऑप्शन नंबर बी, सामवेद। ऑप्शन नंबर सी, अर्थवेद। ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थवेद। चलिए आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? ऑप्शन नंबर ए, 7। ऑप्शन नंबर बी, 8। ऑप्शन नंबर सी, 9। ऑप्शन नंबर डी, 10। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10। 5 नंबर, किस रचना में नारी को शूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? किस रचना में नारी को शूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए, मैत्रायणी संहिता। ऑप्शन नंबर बी, ज्वाल उपनिषद। ऑप्शन नंबर सी, शतपथ ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर डी, छांदोग्य उपनिषद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैत्रायणी संहिता। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए, वशिष्ठ। ऑप्शन नंबर बी, विश्वामित्र। ऑप्शन नंबर सी, इंद्र। ऑप्शन नंबर डी, परीक्षित। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वामित्र। 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है अस्वस्थता और ऋग्वेद में समानता है। अस्वस्थता किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, मिस्र से। ऑप्शन नंबर बी, भारत से। ऑप्शन नंबर सी, ईरान से। ऑप्शन नंबर डी, इजराइल से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईरान से। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए, यज्ञकर्ता या पुरोहित। ऑप्शन नंबर बी, विद्वान। ऑप्शन नंबर सी, वीर या योद्धा। ऑप्शन नंबर डी, श्रेष्ठ या कुलीन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रेष्ठ या कुलीन। 9 नंबर क्वेश्चन, पूर्व वैदिक या वैदिक संस्कृति काल किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर बी, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर सी, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। चलिए 10 नंबर देखते हैं।
उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर सी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ डी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। 11 नंबर क्वेश्चन, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन नंबर ए वरुण। ऑप्शन नंबर बी सोम। ऑप्शन नंबर सी इंद्र। ऑप्शन नंबर डी अग्नि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इंद्र। 12 नंबर क्वेश्चन, शूलवसूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शूलवसूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ऑप्शन नंबर ए ज्योतिष। ऑप्शन नंबर बी गणित। ऑप्शन नंबर सी खगोल। ऑप्शन नंबर डी ज्यामिति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ज्यामिति। ये आगे देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्या कहता है? अस्तु मा सद्गमय कहाँ से लिया गया? अस्तु मा सद्गमय कहाँ से लिया गया? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद से। ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद से। ऑप्शन नंबर सी सामवेद से। ऑप्शन नंबर डी अर्थवेद से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद से। 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऑप्शन नंबर ए सामवेद में। ऑप्शन नंबर बी अथर्ववेद में। ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर डी यजुर्वेद में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अथर्ववेद में। चलिए 15 नंबर। 15 नंबर, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऑप्शन नंबर ए शत्रुधि। ऑप्शन नंबर बी सिंधु। ऑप्शन नंबर सी सरस्वती। ऑप्शन नंबर डी पारुष्णी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सरस्वती। 16 नंबर, 3 क्रमों में तीनों लोकों को माप लेने का कारण किसे उपक्रम कहा गया? तीनों क्रमों में 3 लोक को माप लेने का कारण किसे उपक्रम कहा गया? ऑप्शन नंबर ए सूर्य। ऑप्शन नंबर बी सावित्री। ऑप्शन नंबर सी मित्र। ऑप्शन नंबर डी विष्णु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विष्णु। 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 18। ऑप्शन नंबर बी 19। ऑप्शन नंबर सी 20। ऑप्शन नंबर डी 21। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 18। 18 नंबर क्वेश्चन, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? ऑप्शन नंबर ए त्रिमूर्ति। ऑप्शन नंबर बी प्रकृति। ऑप्शन नंबर सी पशुपति। ऑप्शन नंबर डी देवी माता सॉरी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रकृति। 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई है? जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई है। ऑप्शन नंबर ए आभूषण। ऑप्शन नंबर बी बढ़ईगिरी या काष्ठकारिता। ऑप्शन नंबर सी लोहार। ऑप्शन नंबर डी मृदभान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लोहारगिरी। 20 नंबर, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? बीपीएससी 2018 का क्वेश्चन है।
पहला ऑप्शन महाभारत, दूसरा ऑप्शन गीता, तीसरा ऑप्शन भागवत पुराण, चौथा ऑप्शन रामायण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी रामायण। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? ऑप्शन नंबर ए वरुण, ऑप्शन नंबर बी मित्र, ऑप्शन नंबर सी इंद्र, ऑप्शन नंबर डी नास्ते अश्विन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वरुण। पतंजलि कौन था? माध्यमिका संप्रदाय का एक दार्शनिक, पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार। ऑप्शन नंबर सी योगाचार संप्रदाय का एक दार्शनिक, ऑप्शन नंबर डी आयुर्वेद पर एक पुस्तक का लेखक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पाणिनि के संस्कृत व्याकरण का एक टीकाकार। 23 नंबर क्वेश्चन करता है उत्तर वैदिक काल के विद्य विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर ए श्रेष्ठिन, ऑप्शन नंबर बी यजमान, ऑप्शन नंबर सी श्रमण, ऑप्शन नंबर डी अर्थवर्ण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी श्रमण। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए कौशाम्बी, ऑप्शन नंबर बी हस्तिनापुर, ऑप्शन नंबर सी तक्षशिला, ऑप्शन नंबर डी अंतरजीखेड़ा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अंतरजीखेड़ा। 25 नंबर, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? ऑप्शन नंबर ए यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर बी सामवेद, ऑप्शन नंबर सी अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर डी ऋग्वेद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यजुर्वेद। चलिए 26 नंबर देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेखित किस वेद में मिलता है? तो ऑप्शन नंबर ए सामवेद में, ऑप्शन नंबर बी अथर्ववेद में, ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर डी यजुर्वेद में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अथर्ववेद में। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? ऑप्शन नंबर 1 विष्णु, ऑप्शन नंबर बी रुद्र, ऑप्शन नंबर सी प्रजापति, ऑप्शन नंबर डी इंद्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रजापति। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 28 नंबर क्वेश्चन कहता है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? ऑप्शन नंबर ए यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर बी अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर सी सामवेद, ऑप्शन नंबर डी ऋग्वेद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऋग्वेद। चलिए देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ऑप्शन नंबर बी वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक, ऑप्शन नंबर सी उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरण्यक, ऑप्शन नंबर डी वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 30 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? इस ऑप्शन नंबर ए यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर बी अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर बी सामवेद, ऑप्शन नंबर सी अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सामवेद। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में
प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मण सूत्र, ऑप्शन नंबर बी उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी भागवत, ऑप्शन नंबर डी भागवत गीता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भागवत। 32 नंबर देखते हैं। ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? परिषद, सभापति, समिति, विदत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विदत। 33 नंबर। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण, पंचविंश ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शतपथ ब्राह्मण। 34 नंबर। 34 नंबर क्या कहता है? आर्यों के आकृतिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? आर्यों के आकृतिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? ऑप्शन नंबर ए एसी दास, ऑप्शन नंबर बी बीजी तिलक, ऑप्शन नंबर सी जैकोबी, ऑप्शन नंबर डी पाजीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बीजी तिलक। 35 नंबर। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 14, ऑप्शन नंबर बी 15, ऑप्शन नंबर सी 16, ऑप्शन नंबर डी 18। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 16। 36 नंबर। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम से ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऑप्शन नंबर ए 10वां मंडल, 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल। इसका सही आंसर होगा 9वां मंडल, ऑप्शन नंबर डी। 37 नंबर। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया? ऑप्शन नंबर ए परुशनी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए परुशनी। 38 नंबर। गोत्र व्यवस्था प्रचलन कब से आई? ऋग वैदिक काल से, उत्तर वैदिक काल से, महाकाव्य काल से, सूत्र काल से। तो इसका सही आंसर होगा उत्तर वैदिक काल से, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? इस उपनिषद से बृहदारण्यक उपनिषद, मुंडक उपनिषद, कठ उपनिषद। तो इसका सही आंसर होगा मुंडक उपनिषद। 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है ऋग आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन नंबर ए शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी व्यवसाय, ऑप्शन नंबर डी कृषि, ऑप्शन नंबर डी पशुपालन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पशुपालन। 41 नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है 41 नंबर क्वेश्चन कहता है 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से, सूत्र युग से, रामायण युग से, महाभारत युग से। तो इसका सही आंसर होगा ब्राह्मण युग से। 42 नंबर। 42 नंबर कहता है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? राजनीति से, चिकित्सा से, धर्म से, अर्थशास्त्र से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चिकित्सा से। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है प्रथम विधि निर्माता कौन है? चंद्रगुप्त, सेल्यूकस, मनु, चाणक्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मनु। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? ऋग वैदिक काल से, उत्तर वैदिक काल से, उत्तर गुप्त काल से, धर्मशास्त्र काल से।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मशास्त्र काल से। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? ऑप्शन नंबर ए चावल, गेहूँ, जौ, कपास। इसका सही आंसर होगा चावल। 46 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? देवी सविता को संबोधित करता है जो गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? भगवत गीता, ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। 48 नंबर, निम्नलिखित में कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? वैशेषिक, मीमांसा, योग, सांख्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सांख्य। 49 नंबर, 50 नंबर क्वेश्चन कहता है प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या गृह सूत्र में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में। 50 नंबर क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन कहता है ऋग्वेद के अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? ब्राह्मण के लिए किया गया, या गाय के लिए किया गया, या स्त्री के लिए किया गया, या पुरोहित के लिए किया गया? तो इसका सही आंसर होगा गाय के लिए। 51 नंबर क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन कहता है 51 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? नारद स्मृति, पराशर स्मृति, मनु स्मृति, या याज्ञवल्क्य स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मनु स्मृति। 52 नंबर क्वेश्चन, 52 नंबर क्वेश्चन कहता है वैदिक नदी कुंभा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? चीनी तुर्किस्तान में, कश्मीर में, पंजाब में और या अफगानिस्तान में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान में। चलिए आगे देखते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु, शतद्री, सरस्वती, गंगा। तो इसका सही आंसर होगा सिंधु। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आर्य शब्द इंगित करता है भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को, निर्जाति समूह को, या यायावरी जन को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रेष्ठ वंश को। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी? वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। ये IAS प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 1990 का क्वेश्चन है। 20 जन का, कुल कुटुंब का, कुल या कुटुंब का, ग्राम का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुल या कुटुंब का। चलिए 56 नंबर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है। मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है कानून से, राज्य कार्य पद्धति से, अर्थशास्त्र से, समाज व्यवस्था से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समाज व्यवस्था से।